किसी ने भी नहीं सोचा था कि हन्मा यूजीरो या उसके अगले प्रतिद्वंद्वी का अगला मुकाबला एक मम्मी से होगा। यह शव एक कठोर कवच पहने हुए था और बेहद शक्तिशाली दिखाई देता था। कहा जाता है कि वह जापान का सबसे महान योद्धा था। हालांकि पूरी दुनिया में क्लोनिंग पर प्रतिबंध था, लेकिन टोकुगावा के पास इतना धन था कि उसने इसकी परवाह ही नहीं की। उसने दुनिया के सबसे श्रेष्ठ जीव विज्ञानियों और वैज्ञानिकों को इकट्ठा कर लिया। वैज्ञानिकों ने मम्मी की रीढ़ की जांच की और पाया कि उसकी धमनियां असाधारण रूप से मजबूत थीं। उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की भी आवश्यकता नहीं थी। उसकी रक्त नलिकाओं का व्यास सामान्य मनुष्य से 3 गुना बड़ा था। उन्हें देखकर ही उनकी लचक और शक्ति का एहसास हो जाता था। हड्डियों की संरचना से स्पष्ट था कि यह व्यक्ति कठोर प्रशिक्षण का आदी था। वैज्ञानिकों ने मम्मी के शरीर से कोशिका नाभिक निकाला और उसे एक विशेष अंडाणु में प्रत्यारोपित कर दिया। इसके बाद भ्रूण आश्चर्यजनक गति से विकसित होने लगा। विकास के दौरान उसमें आदिम मानव के कुछ जीन भी मिलाए गए ताकि वह और अधिक तेजी से तथा अधिक शक्तिशाली बन सके। धीरे धीरे क्लोन का शरीर आकार लेने लगा। अंततः वह एक अलगाव कक्ष आइसोलेशन चैम्बर को तोड़कर बाहर निकल आया। सबको हैरानी हुई जब पता चला कि यह मम्मी वास्तव में जापान के महानतम तलवारबाज मियामोतो मुसाशी की थी। टोकुगावा भावनाओं से भर गया और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि सबसे शक्तिशाली शब्द की परिभाषा सबसे पहले इसी व्यक्ति से की जाती थी। उसी समय बाकी स्तब्ध होकर वहीं खड़ा रह गया। एक प्रचंड धड़कन की आवाज उसके कानों तक पहुंची, मानो कोई विशाल गर्जन उसकी आत्मा की गहराइयों में फट पड़ा हो। बाकी उस शक्तिशाली हृदय धड़कन से पूरी तरह हिल गया। वह धड़कन उसके अपने हृदय से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई प्राचीन दैत्य गहरी नींद से जाग उठा। बाकी के मन में कोई भी योद्धा ऐसा नहीं था जिसकी तुलना उससे की जा सके। उसकी धड़कन बाकी सभी महान योद्धाओं से बिल्कुल अलग थी। वह किसी भयंकर तूफान की तरह प्रतीत हो रहा था जो सब पर छा जाने वाला हो। उस धड़कन से वह उस परम योद्धा की उपस्थिति महसूस कर सकता था, एक ऐसा अस्तित्व जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इस बीच वैज्ञानिक मुसाशी के पूरे शरीर की जांच कर रहे थे। उन्होंने पाया कि उसके सभी शारीरिक संकेत सामान्य सीमा में थे। कोई असामान्यता दिखाई नहीं दी, लेकिन जन्म लेने के बाद भी उसमें जागने के कोई संकेत नहीं थे। यदि मुसाशी यूं ही सोता रहता तो यह पूरा क्लोनिंग प्रयोग व्यर्थ हो जाता। इस समस्या पर वैज्ञानिकों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। अचानक टोकुगावा ने जोर से मेज पर हाथ मारा और सबको शांत कर दिया, क्योंकि उसे मुसाशी को वास्तव में पुनर्जीवित करने का एक उपाय सूझ गया था। उसके अनुसार यदि मुसाशी अभी जाग भी जाए तो वह केवल एक दांतहीन बाघ की तरह होगा, क्योंकि उसके पास अपने पिछले जीवन की स्मृतियां नहीं थी। उसकी अतुलनीय तलवारबाजी भी उसके साथ नहीं लौटी थी, इसलिए केवल शरीर को पुनर्जीवित करना पर्याप्त नहीं था। टोकुगावा ने निर्णय लिया कि वह अपनी बड़ी बहन को बुलाएगा और मुसाशी पर आत्मा प्रत्यारोपण करेगा। उसकी बहन की आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह जीवित लोगों की आत्माओं को भी बुला सकती थी। ऐसे में 400 वर्ष पहले मर चुके मियामोतो मुसाशी की आत्मा को बुलाना उसके लिए कोई कठिन काम नहीं था।